इंडिया अलायंस में जहां तक मुझे मालूम है सीट शेयरिंग की कोई बात शुरू नहीं हुई है। और एक तरफ से मैं कहूं तो मुझे इस बात का अफसोस भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार चुनावों में अपनी हार से डरी हुई है और इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनावों को बार बार टाला जा रहा है। कारगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की हुई प्रचंड जीत के बाद आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कारगिल के चुनावों में जनता ने भाजपा को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही सीटें हासिल हुई हैं। प्रदेश के चुनाव में हो रही देरी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे गिला भाजपा से नहीं, चुनाव आयोग से है, क्योंकि भाजपा एक सियासी दल है और वह अपना फायदा नुकसान देखेगी। पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सुरक्षा और अन्य कारणों को देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक ही कारण देखा जा रहा है और वो है भाजपा का डर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पूछे एक सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है और उन्हें इस बात का दुख है कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश भर में भाजपा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए। लग तो वही रहा है ना, लग तो वही रहा है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अब अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अब एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, जो चीज हमें ऑटोमेटिकली एक हक के तौर पे मिलना चाहिए था। यही तो बात समझ में नहीं आती, क्यों हमें उस तरफ धकेला जा रहा है और कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरे पे ये लोग कहते हैं, ये मतलब एक दूसरे को ये जिम्मेदार ठहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये साफ तौर पे कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट करना। मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सुन रहा था। मुमकिन है कि आप में से कई उस वक्त उनको फॉलो कर रहे थे। तो या तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने झूठ बोला, वो तैयार नहीं है, या तो फिर इलेक्शन कमीशन वालों के पीछे छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो हम सच सुनना चाहेंगे इनसे, क्या है हकीकत, क्या सच है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सुनने का हक रखते हैं। अब हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की, मैं सीधी बात कर रहा हूं ना, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपने साथियों को कहा है कि ज्यादा अपना वो गाड़ी का तेल जो है वो जाया ना करेंगे हम थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इनको मौका मिलता तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन कराना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये दोबारा जो है मुल्क पे राज करना चाहते हैं। अब पूरे मुल्क पे इलेक्शन करके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को ये टाल नहीं सकते। अगर इनकी मजबूरी नहीं होती तो ये शायद पार्लियामेंट का इलेक्शन भी यहाँ नहीं कराते। मुझे लगता है नौबत यहाँ तक आई है। देखिए ना, फिलहाल तो इंडिया अलायंस में जहां तक मुझे मालूम है सीट शेयरिंग की कोई बात शुरू नहीं हुई है। और एक तरफ से मैं कहूं तो मुझे इस बात का अफसोस भी है, क्योंकि अब कई महीने हो गए हमें पटना, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 1 महीने से ज़्यादा हो गया शरद पवार साहब के घर में दिल्ली में। लेकिन जब मैं बाकी पार्टियों के जो मेरे दोस्त हैं उनसे मालूम करने की कोशिश करता हूं कि कहीं पे आपकी सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत शुरू हुई है, तो वहाँ से सुनने में आता है कि नो डिस्कशन हैज स्टार्टेड। हम भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, आ जाएं, हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि मकसद यही है, जिस तरह करगिल में बीजेपी को रोकना मकसद था, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी हम बीजेपी को रोकना चाहेंगे, लद्दाख में हम रोकना चाहेंगे। उसके लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। That's it. Okay, thank you. Come have a cup of tea.